नमस्कार, मैं हूँ प्रेमा प्रियदर्शिनी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। आज सक्रिय भारत की टीम आई है नमो संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु सिंह तोमर जी के कार्यालय पे। सर, बीजेपी की 27 साल बाद जीत हुई है। इस पे आप क्या महसूस कर रहे हैं और जीत का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली वासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया और जितने भी मतदाता हैं उनको बड़ा बड़ा धन्यवाद है कि आज उन्होंने बदलाव किया है दिल्ली में पूरे 27 साल बाद। जो 27 साल से दिल्ली बदहाली में जी रही थी, आज दिल्ली वासियों को ये समझ में आ गया कि अब बदलाव करके बड़े बड़े झूठे मक्कार नेताओं से पीछा छुड़ाकर हमें सत्य की राह पर चलना है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो कहा वो हुआ। पूरा भारत ने देखा, देश की कई प्रदेशों की सरकार ने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो किया। तो अब दिल्ली के लिए जो भी वादे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो पूर्ण होके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में ऐसा बदलाव होगा कि केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, वो तो बना नहीं पाए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली को जरूर इसका रूप स्वरूप बदल के रहेंगे, ऐसा होना निश्चित है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्य कारण जीत का और केजरीवाल जी के मुख्य कारण हार का क्या है? एक ही कारण है कि झूठ कब तक बर्दाश्त करेगी जनता। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ चुका है, सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बेवकूफ़ बना सकता है तो उनका एक बार बना सकता है। फिर भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 3-3 बार मौका दिया कि आप शायद अब की बार करेंगे, अगली बार करेंगे और अगली बार करेंगे। तो जब एक पानी था जो उसका स्तर बहुत बढ़ गया, अभी ओवरफ्लो हो गया देश में, पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी जहाँ-जहाँ मोदी जी गए, जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए। आज दिल्ली जो देश की राजधानी, उसकी हालत देखिए, जर्जर सड़कें, यमुना दूषित, प्रदूषण का जब दिसंबर और जनवरी का टाइम आता है तो सिर्फ टीवी पर देखने को मिलता है कि दिल्ली में ये प्रदूषण स्तर है, दिल्ली में वो है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वो आदमी ठीक कर सकता है जो कैपेबल हो। सर, बीजेपी जीत गई है। जो भी वादे चुनाव में दिए गए हैं जनता के लिए, क्या वो बीजेपी पूर्ण रूप से निभाएगी? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों पे चलती है। बीजेपी की एक विचारधारा है। केजरीवाल साहब की क्या विचारधारा थी? कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोलना, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जितनी जनसभाएं अब की बार दिल्ली में की, उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 370 धारा हटाएंगे, उन्होंने हटा दी। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे का निस्तारण करना था, कर दिया। और भी देश की सड़कें देखिए, देश का अब जो सिस्टम है वो देखिए। डिजिटल इंडिया, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूपीआई करने वाले हम हिंदुस्तानी बन गए हैं। आज जो जो बेचारे नीचे बैठ के रेडी पटरी वाले ने, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो जो क्रांति, डिजिटल क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, उसका फायदा आने वाले समय में पूरे देश को होने वाला है। और दिल्ली को तो माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ पे खुद रहते हैं, तो सोचिए कि उसका कितना विकास हो पाएगा आने वाले समय में। सर, तो यमुना पे इस बार यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा था पूरे चुनाव में। तो आपको क्या लगता है कि यमुना के लिए जो भी योजनाएँ बनाई गई हैं वो जल्दी से जल्दी उस पे विचारधाराएँ जो बनी थी, उस पे अब काम स्टार्ट हो जाएगा? जी, बिल्कुल हो जाएगा। और जो यमुना है, यमुना में कितने घोटाले निकल कर सामने आएंगे, ये तो जांच का विषय रहेगा आने वाले समय में। क्योंकि सरकार ने तो अपना काम किया है, जो जल शक्ति मंत्रालय वो अपना काम कर रहा है, पर जो नीचे के लोग हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। यमुना जैसी थी उससे भी बद से बदतर हो गई। अरे यमुना का पानी हम लोग पी रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी ने अभी उसमें कहा, अपने रैली में कहा कि जो यमुना का पानी है दूषित है, हरियाणा वाले उसमें जहर मिलाते। कितना स्तर गिर चुका। जनता समझदार है, जनता ने पहचान लिया कि अब इस बेहरूपियों को दिल्ली में रहने का कोई अधिकार नहीं। आने वाले समय में ये पूरी पार्टी जो है खत्म होने के कगार पर है। और दूसरा, ये लोग जिसकी बुराइयां करते हैं उसी को गले लगाकर घूमते हैं। पहले कांग्रेस के खिलाफ आए थे और कांग्रेस के साथ रहे,
माननीय प्रधानमंत्री जी को गिराने के चक्कर में खुद गिर गए। अभी आज का ये हाल है कि कांग्रेस ने इनको बदला ले लिया। सर, बात कांग्रेस की आई है तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस की हार का वजह कांग्रेस की हार की वजह, कांग्रेस तो पहले निराधार पार्टी हो चुकी है। अब कांग्रेस ने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको लेकर डूबेंगे। आज केजरीवाल सरकार किसके अपोजिट खड़ी हुई थी? कांग्रेस के। तो कांग्रेस को गिराने में पूरा पूरा काम हाथ जो था केजरीवाल का था, और आज जो है केजरीवाल को गिराने में पूरा पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी ने भी ये अपना पूरा योगदान निभाया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दिल्ली का विकास जो है ना, वो सिर्फ भाजपा के साथ में है। तो दिल्ली में तो वो खुद भी रहते, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली का विकास ही कर लिया जाए। सर, तो अभी फिर पार्टी किस तरीके से सेलिब्रेशन करने वाली है आज? पार्टी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारे जो जितने बड़े नेता हैं वो जैसा दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से जश्न तो मनाया जाएगा भैया, ये तो जाहिर सी बात है। और जिस तरीके से ऊपर से दिशा निर्देश किए जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम हमारे जितने भी पार्टी के संगठन के या पैरेलल संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, वो अपने शीर्ष नेताओं के कहने पर ही आगे बढ़ते हैं। और जैसा जश्न का माहौल बताया चल ही रहा है जश्न, तो पर उसको और कैसे सेलिब्रेट करेगा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, किसको कहाँ बिठाना है, किस तरीके से जश्न मनाना है। 27 साल बाद बीजेपी आई है तो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है आपको, तो जनता के लिए कोई संदेश? जनता का ये संदेश है कि सत्य को चुनो, जो व्यक्ति काम करके दे रहा है उसके साथ रहो। और राजनीति में तो सभी पार्टी आती जाती रहेंगी, पर देश में जो अभी माहौल बना हुआ है, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, तो उसमें हमें अपनी अपनी भागीदारी करनी सुनिश्चित है और बढ़ चढ़कर वोटिंग करनी चाहिए। अपने हम मतदाता हैं देश के, और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, अनुसूचित जाति से आता हो, जनरल कैटेगरी में हो, उसको एक अपना मताधिकार करने का एक जो है पावर दी गई है, उस शक्ति का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर मतदान करें। आज 60% मतदान हुआ है, आने वाले जब समय होगा तो 100% मतदान होना चाहिए। सर, विजय तो हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनने वाला है दिल्ली में इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री तो जो भी बनेगा, हमारे यहाँ पे कोई नेता जो है, नेता बहुत नेता हैं और अच्छे नेता हैं। पार्टी आला कमान शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा किसको दिल्ली की कमान दी जाए। जिसको भी दिल्ली की कमान दी जाएगी वो अच्छा मुख्यमंत्री होगा, इसका वादा है। अब कौन होगा ये डिसाइड करने वाले और लोग हैं, पर जो भी होगा वो दिल्ली में आने वाले समय तक इतना काम करेगा कि आने वाले 20 साल तक दिल्ली याद करेगी और सदियों तक उनका नाम रहेगा। जो भी आए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हमारा सिंबल होता है। अब कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पे अभी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ उसमें जो नेता जी कोई भी हो, हमारा सिंबल कमल है। हमने भाजपा और पार्टी पर अपने के लिए काम करना है। नेता वो किसी को भी बना सकते हैं, हमारा सदन का नेता जिसको बनाएंगे, जिसको चाहेंगे, जिसका आला कमान चाहेगा। जितने भी आज देश में हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनको आशीर्वाद देकर जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं, आप देख रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी जो भी चेहरा लेकर आएंगे वो बहुत अच्छा चेहरा होगा और काम करने वाला चेहरा होगा। इतनी गारंटी हम नमो संगठन की ओर से आपको दे सकते हैं। तो आप देख रहे थे हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मैं थी आपके साथ प्रेमा प्रियदर्शनी, और आज का हमने इंटरव्यू किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नमो संघ के मनु सिंह तोमर जी का। धन्यवाद।